वृंदावन की बात है। दिन भर राधा रानी ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही थी और आज ठाकुर जी पधारे ही नहीं। अगले दिन भोर में ही किशोरी जी तैयार होकर श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए गई तो देखा एक स्थान पर ठाकुर जी बैठे बैठे कुंज में जमुना जी के किनारे कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे बैठे बड़े भावुक हो रहे थे। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्रवत यत्पदम ज्योति ज्ञान परा सबद्याम विद्या परा द्वेक्षरा। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्रवत्यत पदम ज्योति ज्ञान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। केनाप्यद्भुत मुल्लसत रतिरसानंदेन सम्मोहिता साराधेत सदा हृदय जपतियाम विद्या परा द्वेक्षरा। प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। आंखों में आंसू बहाकर कृष्ण बड़े भावुक होकर बैठे थे। राधा रानी देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ गई। बोली, हे कृष्ण, ये कैसी विचित्र लीला है। आप तो सदा हंसते रहते हो, आज रो रहे हो। प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, ऐसी क्या बात हो गई। श्याम सुंदर बोले, राधा रानी, मेरे मन में एक अलग प्रकार सी जिज्ञासा जग गई है। क्या जिज्ञासा जगी है? बोले, मैं देखता हूं ये सारे व्रजवासी, ये सारी दुनिया मेरा नाम ले लेकर के हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कितने आनंदित होते रहते। नाम मेरा, रूप मेरा, नाम मेरा, रूप मेरा, गुण मेरा, लीला मेरी, धाम मेरा, ये पांचों तत्व हैं तो महाराज जी हमारे, ठाकुर जी कह रहे हैं, और दूसरे लोग हमारे इस धन का मजा लेते रहते। मानो कोई घर बनाया आपने और दूसरा आदमी मजा ले रहा है उसका। भाई, नाम किसका हमारा, रूप किसका हमारा। जैसे हम सज धज के आते हैं, आप कितने, हमको देखकर आप कितनी आनंदित हो जाती हो। आपको आनंदित देखकर हम अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा क्या देख लिया आपने। जब मैया कहती है कृष्ण, जब ब्रजवासी कहते हैं हे कान्हा, जब राधा रानी आप कहती हो हे राधा रमण, तो ये बोलते समय जो आपको आनंद आता है, वो आनंद को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये धाम मेरा है, पर ब्रजमंडल में मैं हूं तो सही, पर मैं ब्रजमंडल का इतना सुख नहीं ले पा रहा हूं जितना सुख आप ले रहे हो। नाम धाम रूप लीला, प्रत्येक लीला, हम तो लीला कर रहे हैं, हमें तो समझ में भी नहीं आ रही, पर हमारी लीलाओं को देखते देखते आप जैसे सब अचंभित हो जाते हो, इतने आनंदित हो जाते हो। आपको सही बात बताऊं महाराज जी, कथा कहने में जब कोई श्रोता झूम झूम करके सुनता है तो उसको झूम झूम के सुनते देखकर व्यास को आनंद आता है। अच्छा, कई बार तो कथा भी अगर भागवत जी की सुनानी है तो वैसी सुनानी पड़ेगी जो लिखी है। अब ये बात थोड़ी ना है कि हम सोचे कि चलो इस बार नरसिंह को खंबे की जगह दरवाजे से बुला लेते। अब जो लिखा है सो लिखा है, ऐसा थोड़ी ना कि चलो एक काम करते हैं, भरत को वनवास भेज देते हैं और राम जी को रही रखते, नहीं सुनाते हैं। नई कथा, नई कथा नहीं है, विकलांग कथा हो जाएगी, शास्त्र का प्रमाण ही नहीं है। तो महाराज जी, कई बार तो कथा भी वही है,
कहते कहते हमको भी ऐसा लगता है कि अरे वही सुना रहे हैं, पर श्रोता उसी को सुनते हुए बड़ा झूम जाता है। कोई कोई भजन है जैसे आज 25, उसके लिए तो वैसी अनुभूति है, पर कहीं कहीं जब वो गाता है और लोग कई कई तो ऐसे ताली भी नहीं बजा रहे, और कई कई वो गा रहा है तो सबरी जनता उठकर झूम गई। ये देखकर उसे आनंद आया, रे तो वही भजन है, ये तो बड़ा विशेष सुख ले रहे। ऐसे ही ठाकुर जी चौंक रहे, हमारा तो नाम वही कृष्ण, धाम वही, रूप वही, पर ये सबरे ब्रजवासी, ये मधुमंगल स्तोक बरूथक सुवल मनसुका श्रीदामा, ये नंद बाबा, ये यशोदा मैया, ये ललिता विशाखा रंगदेवी इंदुलेखा चित्रा और श्री राधा रानी, आप खुद, आप कृष्ण जब कहती हो या जब कोई कृष्ण कहता है और जैसे आप आनंदित होती हो। अच्छा, जब मेरे को कोई कृष्ण कहता है तो मैं चौंक कर देखता, हाँ जी क्या बात है, और जब आपके सामने कोई कृष्ण बोलता है तो आप जैसे आनंदित होती हो, आपको वैसा आनंदित देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि भाई ऐसा इसमें क्या लगा इनको जो इतनी स्वाद आ गया। मैं स्वयं सज धज करके आया, मैया यशोदा ने श्रृंगार किया, गौ चरण के लिए मैं निकला, दर्पण में देखा अच्छा था। अब आश्चर्य की बात ये, जाते समय तो मैं फिर भी ठीक था, पर जब गैया चराई करके लौट्यो, ऊपर से नीचे तक धूल धूसरित था। कहीं कछू लग रहे हो, कहीं कछू लग रहे हो, मुँह तो खुद ही अटपटो लग रहे हो कि मैं कैसो या समय हो गयो। धूल धूसरित मट्टी लग रही है, कहीं गोबर की छाप लग रही है, कहीं कींच लग रही है, कहीं कछू है गयो, सब मामलों बिगड़ गो। पर यह बिगड़े हुए मामले को देख करके जब आप और अचंभित हो जाती हो। गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। ये देख करके तो मैं और चौंक जाता हूं, भैया बताओ मैं कैसो बेसुध लग रहा हूं और ये और झूम रही हैं।